जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राधाष्टमी व्रत अब आने ही वाला है। श्री राधाष्टमी का व्रत इस वर्ष 2024 में 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। वर्ष भर श्री राधा कृष्ण भगवान जी के भक्त इंतजार करते हैं कि कब श्री राधाष्टमी का व्रत आए और कब हम किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत रखें, कब हम भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री राधाष्टमी का व्रत रखें। श्री राधा अष्टमी व्रत के उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपको श्री राधा रानी सरकार की बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी मधुर कथाएं सुना रहे हैं। इन कथाओं को वही पूरी श्रद्धा से सुन सकता है जिसका किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो। इन कथाओं को सुनकर भगवान की अनंत कृपा मिलती है। मन किशोरी जी के चरणों में लग जाता है। जिसे भगवान की कथा से प्रेम है वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, अर्थात वही भवसागर से पार हो सकता है। तो आज की कथा श्री राधा रानी सरकार और गोपियों की है और एक बाबा जी की है जो भगवान जी के भक्त थे। बड़ी सुंदर कथा है। आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। आपको मालूम होगा कि कैसे श्री राधा रानी सरकार और गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति करती हैं। तो कथा इस प्रकार है। उस समय की बात है जब भगवान मथुरा जी में चले गए थे। भगवान ने नंद बाबा, यशोदा मैया, अपने सभी ग्वाल बाल सखाओं और श्री राधा रानी सरकार और सब गोपियों से यही कहा था कि बस मैं कुछ रोज में वापिस आ जाऊंगा। मथुरा में कुछ दिन मेरा कार्य है, उसके पश्चात वापिस आ जाऊंगा। लेकिन भगवान ने केवल अपने श्रीमुख से ये कहा था, लेकिन भगवान वापिस नहीं आए थे। जब मिले थे वापिस आकर भगवान, तो उस समय कुछ और ही लीला थी। भगवान तो नहीं आए, लेकिन भगवान के विरह में श्री राधा रानी सरकार और सब गोपियां हर पल आंखों से आंसू बहाती रहती हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया ठाकुर जी के विरह में व्याकुल हुए पड़े हैं। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन मन कहीं नहीं लगता है। यही दशा भगवान के ग्वाल बाल सब मित्रों की थी। गैयों का भी यही हाल था और बछड़ों का भी यही हाल था। भगवान जिनके संग रहे हों वो भगवान के विरह में रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे, तो कुछ हैरानी की बात नहीं है। तो एक बार की बात है, श्री राधा रानी सरकार अपनी सब सखियों सहित श्री यमुना जी के किनारे बैठी हैं। ठाकुर जी की चर्चा हो रही है। भगवान के साथ जो जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं का पुनः स्मरण किया जा रहा है। श्री राधा रानी ठाकुर जी को याद करती हैं, फिर आंखों से आंसू बहते हैं। सखियां चुप कराती हैं, फिर सखियां भी रोने लग जाती हैं। ऐसे ही लीला चल रही थी। लेकिन श्री राधा रानी जी के जो आंसू थे वो सच्चे आंसू थे। भगवान के विरह में ये आंसू निकल रहे थे और इससे कहते हैं कि ब्रज की सभी गलियां भर जाती थी। आंसुओं की धारा से ऐसे नदियां निकलती थी कि ब्रज की सब गलियां उससे भर जाती थी। आज जिसको भगवान पर विश्वास है, जिसे श्री राधा रानी सरकार के चरणों में प्रेम है, वो तो इस बात को मानेगा। अन्यथा इस बात को मानना आजकल के समय में आसान नहीं है कि श्री राधा रानी सरकार और सब गोपियां भगवान के विरह में इतने आंसू बहाती थी कि यमुना जी काली पड़ गई थी और ब्रज मंडल की सब गलियां श्री राधा रानी सरकार और गोपियों के आंसुओं से भर रही थी, बह रही थी। यही उनका काम था, केवल ठाकुर जी को याद करना, उनकी लीलाओं का गान करना। तो भगवान जी की लीलाओं को एक दूसरे को सुनाने में सब गोपियां लगी हैं। भगवान जी की याद है, उल्हाने देती हैं, भगवान के बारे में काफी कुछ कहती हैं। उधर से एक बाबा जी आए हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भगवान के चरणों में प्रेम है। बाबा जी सब गोपियों के पास आए हैं, श्री राधा रानी सरकार के पास आए हैं। बाबा जी कहने लगे हैं कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब उनकी याद में आंखों से आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें प्यार होता तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। उन्हें आपसे प्रेम नहीं था, इसी कारण तो आपको छोड़कर वो चले गए हैं। सब गोपियां बाबा जी की बातें सुन रही हैं। बाबा जी पुनः अपना ज्ञान देने लगे हैं।
शास्त्र सब पढ़े हुए हैं और बाबा जी पूरे ज्ञानी हैं, पूरे सच्चे संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन ज्ञान ज़्यादा है, भक्ति कम है। और आए कहाँ हैं? श्री राधा रानी सरकार के पास, सब गोपियों के पास, जिनके हृदय में भक्ति महारानी सदा निवास करती हैं। भक्ति महारानी किशोरी जी के श्री चरणों से ही तो प्रकट हुई हैं। किशोरी जी के श्री चरणों की धूल जिसको प्राप्त हो जाए, उससे भक्ति महारानी तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएंगी। तो उन श्री राधा रानी सरकार को ब्रज के वो बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं। श्री राधा रानी जी ने सब कुछ सुना है, लेकिन श्री मुख से कुछ नहीं कहा है। गोपियां सुन रही हैं, लेकिन उनको क्या उत्तर दें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ज्ञान पर ज्ञान की बातें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब गोपियों को लगा है कि इन्हें कुछ सुनाना चाहिए। बाबा जी फिर कहने लगे हैं, अरे गोपियों, कन्हैया को भूल जाओ। जब वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें याद क्यों करती हो? आज श्री राधा रानी सरकार से ये सब वचन वो बाबा जी कह रहे हैं। श्री राधा रानी सरकार ने समझ लिया है कि बाबा जी को ज्ञान का अभिमान है, भक्ति हृदय में बहुत कम है। आज इन पर कृपा करनी ही होगी। श्री राधा रानी सरकार की प्रेरणा से एक सखी ने बाबा जी से पूछा है कि बाबा जी, आप ज्ञान की बातें तो काफी बता रहे हो, लेकिन हमें ज्ञान व्यान समझ में नहीं आता है। आप बताओ, आप वास्तव में कौन हो? किनके भक्त हो? किनकी पूजा करते हो? किनकी आराधना करते हो? किसका नाम जाप करते हो? आज गोपी ने बाबा जी से पूछा है। बाबा जी एकदम झुंझला से गए हैं कि गोपियों को इतना ज्ञान कैसे आया है। अब वास्तव में बाबा जी को अपने ज्ञान का अभिमान है। गोपी ने सीधा साधा सरल प्रश्न किया था कि बाबा जी, आप कौन हो? किसकी पूजा करते हो? किसकी आराधना करते हो? तो बाबा जी ने बाद में कहा है कि हम कन्हैया के अनन्य भक्त हैं। श्री राधा रानी सरकार की प्रेरणा से दूसरी सखी ने बाबा जी से कहा है कि अरे बाबा जी, ये अनन्य भक्त क्या होता है? कुछ ज्ञान हमें भी दीजिए, हमें भी पता चले कि अनन्य भक्ति क्या होती है, अनन्य भक्त क्या होता है। बाबा जी को और अभिमान आया है। कहने लगे हैं कि अनन्य भक्त का मतलब जो केवल कन्हैया को माने, न शिव को माने, न सूर्य को माने, न शक्ति को माने, न गणेश को माने, जो किसी को नहीं मानता, केवल जो कन्हैया को माने वो कन्हैया का अनन्य भक्त हैं। तो हम कन्हैया के अनन्य भक्त हैं। अब बाबा जी सब गोपियों से पूछते हैं कि तुम किसकी भक्ति करती हो, तुम किसकी अनन्य भक्त हो? श्री राधा रानी जी की प्रेरणा से एक दूसरी सखी ने कहा है कि बाबा जी, अगर आप कन्हैया के अनन्य भक्त हो, फिर तो हम कन्हैया की फनन्य भक्त हुई। बाबा जी ने फनन्य भक्त शब्द सुना तो कहने लगे हैं कि अरे गोपियों, अनन्य भक्त, अनन्य भक्ति तो हमने सुना है, ये फनन्य भक्त, फनन्य भक्ति क्या होती है? क्योंकि ऐसा तो कोई शब्द बना ही नहीं है। वास्तव में बाबा जी सच कह रहे हैं, क्योंकि फनन्य भक्त, फनन्य भक्ति कुछ शब्द होता ही नहीं है। लेकिन गोपियों ने कहा है, श्री राधा रानी सरकार की प्रेरणा से कहा है, तो कुछ ना कुछ तो बीच में रहस्य होगा ही होगा। बाबा जी फिर पूछ रहे हैं कि ये फनन्य भक्त, फनन्य भक्ति क्या होती है? कुछ समझाओ तो सही। आज वही बाबा जी जो ज्ञान के अभिमान में अपने आप को काफी कुछ समझ बैठे थे, आज गोपियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। गोपियों ने श्री राधा रानी सरकार की प्रेरणा से उत्तर दिया है कि अरे बाबा जी, आपने कहा कि आप अनन्य भक्त हो, अनन्य भक्त जो केवल कृष्ण को माने, केवल कन्हैया को माने, शिव को ना माने, सूर्य को ना माने, शक्ति को ना माने, गणेश को ना माने, जो किसी को ना माने, केवल कन्हैया को माने, वो अनन्य भक्त। अगर बाबा जी आप अनन्य भक्त हो तो हम तो फिर फनन्य भक्त हुई ही हुई, क्योंकि आप तो कन्हैया के अलावा इन सब को जानते तो हो, हमें तो किसी और का पता ही नहीं है। हम तो कन्हैया के अलावा किसी और को जानते ही नहीं हैं। हम तो अपने कृष्ण के अलावा किसी और को कुछ मानती ही नहीं है। हमें कन्हैया से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। कन्हैया के अलावा हम किसी और की भक्ति कर ही नहीं सकती हैं। हमारे एकमात्र श्री कृष्ण हैं और हम केवल उनकी दासियां हैं, उनकी सखियां हैं। आज बाबा जी उनके इन वचनों को सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हुए हैं
कि वास्तव में सब गोपियों का कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, बिल्कुल सच कहा है। मुझे ये तो अभिमान था कि मैं कन्हैया का भक्त हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये तो और किसी को जानते ही नहीं है। तो इनसे बढ़कर अनन्य भक्त और कोई नहीं हो सकता है। आज बाबा जी का अभिमान टूटा है। श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में बाबा जी आज गिर पड़े हैं, बारंबार निवेदन करते हैं कि हे श्री राधा रानी जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भक्ति का दान दीजिए। श्री राधा रानी सरकार ने आशीर्वाद दिया है कि हे बाबा जी, सदा भगवान कृष्ण के प्रेम पात्र बने रहो, सदा मेरी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। बाबा जी बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए वहां से अपनी राह चल पड़े हैं। सब गोपियां और श्री राधा रानी फिर से प्रभु की चर्चा में लीन हुई हैं। आंखों से आंसू बहते हैं और ठाकुर जी की चर्चा चलने लग जाती है। अब यहाँ पर वास्तविक बात यह है कि श्री राधा रानी सरकार 33 करोड़ देवी देवताओं की स्वामिनी हैं, वही सबकी सर्वस्व हैं। 33 करोड़ देवी देवता श्री राधा रानी सरकार की आराधना करते हैं, लेकिन वही श्री राधा रानी सरकार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से ऐसा प्रेम करती हैं कि उनकी याद में हर पल आंसू बहाती रहती हैं। भक्ति कैसी हो ये श्री राधा रानी सरकार और सब गोपियां सिखाती हैं। किस तरह से भगवान से प्रेम होना चाहिए, किस तरह से ठाकुर जी की आराधना करनी है, यही तो गोपियां समझाती हैं। वास्तव में गोपियों को ज्ञान सबसे अधिक है, लेकिन कृष्ण से प्रेम कैसा हो यही आज उन बाबा जी को गोपियों ने समझाया है। यद्यपि गोपियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन प्रेम तो केवल एक से ही किया जा सकता है। धर्म कर्म नियम वचन सब कुछ उनका श्री कृष्ण है, और यही बाबा जी को उन्होंने आज समझा दिया है और बाबा जी ने उस बात को समझ लिया है। बस हम सब का समझना बाकी है। जिस दिन हमारे एकमात्र आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण जी हो गए, उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर हमें भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी से बढ़कर और कोई प्रिय नहीं लगेगा। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। ये कथा केवल उन्हीं को अच्छी लगेगी जिनका श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में प्रेम है, जो ब्रज भाव से भावित हैं। तो कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय ब्रज की सभी गोपियों की, जय श्री वृंदावन धाम की, जय ब्रज भूमि की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।